Good morning, class 8. This is your moral science class and I am your teacher नूर अंसारी. As you all know कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, याद है आपको? मॉडेस्टी इज़ योर फर्स्ट चैप्टर. लुक एट दिस, मॉडेस्टी है ना, ये आपका पहला चैप्टर था और ये हम लोग यहाँ तक वन पैरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. याद है आपको? इसके आगे का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि है आपका पेज नंबर 5 पे. तो जिन बच्चों ने बुक नहीं ली है जल्दी जल्दी बुक ले लीजिए, क्योंकि विदाउट बुक के पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी. ओके, बुक ले लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशंस आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे. तो हम लोग आज इस अपने चैप्टर का दूसरा पैरा स्टार्ट करेंगे. ओके, सेकेंड पैरा इस पहले में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो स्कूल में जो है बच्चा कैसे कैप्टन बनता है, फिर उसके अंदर कैसे प्राउड आ जाता है, ये सब चीज़ें है ना. फिर उसके बाद कैसे वो अनवर्दी हो जाता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, है ना. ये आपका चैप्टर जो है मॉडेस्टी, इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था ना. मॉडेस्टी मीन्स क्या, बताइए? मॉडेस्टी मीन्स नैतिकता, नम्रता, है ना. यही है, इसी पे बेस्ड है आपका चैप्टर. चलिए आगे पढ़ते हैं. फर्डिनेंड de Lesseps द इंजीनियर हु डिज़ाइन एंड बिल्ड द स्विस कनाल. फर्डिनेंड लेसेप जो थे वो कौन थे? इंजीनियर थे जिन्होंने स्विस कनाल बनाया था, है ना. जिन्होंने डिज़ाइन किया था, बनाया था क्या? स्विस कनाल. इन इजिप्ट में. इजिप्ट नाम सुना है जगह का, है ना. कनाल क्या होता है पता है आपको? नहर को कनाल कहते हैं, ठीक है. जो कि इजिप्ट में स्विस कनाल के नाम से है. अचीव ग्रेट ऑनर एंड ट्रिमेंडस सक्सेस फॉर हिज इंजीनियरिंग फीट. उन्होंने क्या किया? इस कनाल को बनाने के बाद उनको क्या मिला? ग्रेट ऑनर मिला, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया. ग्रेट ऑनर एंड ट्रिमेंडस सक्सेस, एकदम मतलब कि बहुत अच्छी वाली सक्सेस उनको मिली. फॉर हिज इंजीनियरिंग फीट because the canal he built bridged the gap between Europe and the Far East. ये जो कनाल था वो कौन से गैप के बीच बना हुआ था? यूरोप और फार ईस्ट के बीच में. Then he was asked to construct the Panama Canal between the Atlantic and Pacific Ocean. तभी उनको जो है उन्होंने कहा कि he was asked to construct the Panama Canal. पनामा कनाल बनाने के लिए भी उनको ऑफ़र मिला बिटवीन द अटलांटिक, जो कि अटलांटिक और स्पेसिफिक ओशियन के बीचों बीच था, ठीक है. फर्डिनेंड de Lesseps सक्सेस हैड गॉन टू हिज हेड. अब उन्होंने इतना अच्छा बना लिया था पनामा कनाल, इतनी ज़्यादा उनको सक्सेस मिली थी कि उनको क्या हुआ? सक्सेस उनके हैड गॉन टू हिज हेड, उनके सर के ऊपर से चली गई. जब आप कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं तो कुछ लोग तो सही रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग जो है वो सोचते हैं कि मुझसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, ये मैंने जो किया ये कोई और नहीं कर सकता. ये चीज़ हो गया, तो ये क्या हुआ? सक्सेस जो है उनके सर के ऊपर चली गई. ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट एंड बिलीव दैट नथिंग कुड स्टॉप हिम फॉर रिपीटिंग हिज अचीवमेंट. अब उनको क्या हुआ? ओवर कॉन्फिडेंट आ गया. ओवर कॉन्फिडेंट जानते हो ना, सुना ही होगा. एंड ही बिलीव, और वो सोचने लगे, यकीन करने लगे कि उनको कोई चीज़ रोक नहीं सकती है वो काम दोबारा करने से. रिपीटिंग हीज अचीवमेंट, एक तो वो अचीव कर ही चुके हैं, दोबारा उनको वो चीज़ अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता है. नथिंग कुड स्टॉप हिम फ्रॉम रिपीटिंग हीज अचीवमेंट. ही टर्न अ डीफ ईयर टू द एडवाइस ऑफ हिज जूनियर इंजीनियर्स. उन्होंने क्या किया? जो उनके जूनियर इंजीनियर्स थे, उनकी जो एडवाइसेस थी, उन्होंने कुछ एडवाइस दी, तो उन्होंने क्या किया? उसको एकदम डीफ ईयर कर दिया, एकदम मतलब कि जैसे कि बहरे हों, सुने ही नहीं, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए. Who told him that he must build the canal with a system of gates and locks. जो कि उन जूनियर इंजीनियर्स ने उनको बताया था कि कहा था कि हम लोग जो कनाल बनाए वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, उसमें एक सिस्टम होना चाहिए कि उसमें लॉकिंग सिस्टम भी हो, उसमें गेट्स का सिस्टम भी हो, है ना. गेट्स होगा तभी लॉक होगा, तो गेट्स एंड लॉक्स के साथ हम ये वाला बनाएं. He felt that only he knew what was right. फर्डिनेंड de Lesseps, देखो उनको ऐसा लगता था ना कि he felt that only he knew what was right. उनको लगता था कि मैं जो सोचता हूँ बस वही सही है, मैं जो
सोचता हूँ बस वही सही है, बाकी वो कुछ नहीं पता। फर्डिनेंड de Lesseps went ahead with his plans and met with complete failure, disgrace and bankruptcy. वो अपने ही प्लान के तहत गए। फर्डिनेंड de Lesseps went ahead, वो आगे बढ़े, with his plans, अपने ही प्लान के साथ, और क्या हुआ, वो प्लान जो है उनका कंप्लीट फेलियर हो गया। कंप्लीट क्या हुआ, फेलियर हो गया, जिसकी वजह से मतलब बहुत डिसग्रेस हुआ एंड बैंक्रप्सी हुआ। मतलब कि एक तरह से डिसग्रेसफुल कहते हैं उसको, अपमान आपका हो, अपमान को कहते हैं डिसग्रेसफुल, और बैंक्रप्सी में होता है दिवालियापन, पागलपन, इस तरह का उन्होंने काम किया। और क्या हुआ, क्योंकि वो और कॉन्फिडेंट थे, उनको लगता था जब हम एक स्विस कनाल बना चुके हैं तो हम एक और बना लेंगे, तो बना ही सकते हैं, जब हम एक में सक्सेस हुए हम दूसरे में भी सक्सेस हो सकते हैं ना, ये उनकी थिंकिंग थी। प्लीज़ टर्न योर पेज। दिस इज योर पेज नंबर 6, है ना। वाई वॉज फर्डिनेंड de Lesseps अनेबल टू कंस्ट्रक्ट द पनामा कनाल व्हेन ही हैड मेड अ स्विस कनाल। अब ये बताओ कि वो ये वाला नया जो है पनामा कनाल बनाने में अनेबल क्यों हुए, जबकि उन्होंने ये स्विस कनाल बनाया था, उसमें वो कामयाब भी हुए थे। अपार्ट फ्रॉम रिफ्यूजिंग टू हीड द एडवाइस ऑफ अदर्स, देखो, ही फेल टू अडेप्ट हिज मेथड ऑफ वर्क टू द न्यू प्रॉब्लम्स। देखो, उन्होंने किसी की बात नहीं सुननी चाहिए ना, है ना, सबको वो रिफ्यूज़ करते गए। उन्होंने सोचा कि मैं जो सोचता हूँ वही बेस्ट है, और जो मुझे पता है वो किसी और को नहीं पता है, और जब हम एक बार बना चुके हैं तो हम दोबारा भी बना लेंगे, है ना। ये वो और कॉन्फिडेंट में थे, किसी की एडवाइस उन्होंने नहीं सुनी, सबकी बात उन्होंने रिफ्यूज़ की। ही फेल टू अडेप्ट हिज मेथड ऑफ वर्क, वो अपने काम में क्या हो गए, फेल हो गए, अपने मेथड में जो उनका काम करने का तरीका था उसमें फेल हुए। क्यों, क्योंकि नई प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे, है ना। जब हम कोई चीज़ एक बार कर लेते हैं तो अगर हम किसी की एडवाइस लेंगे नेक्स्ट वाले में तो उससे और बेहतर कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि उसमें कुछ नई प्रॉब्लम्स थी तो उनका जो मेथड वो फेल हो गया। ही थॉट दैट सिंस हिज प्लान्स हैड मेट विथ सक्सेस वंस द सेम प्लान वुड वर्क वंस अगेन। उन्होंने सोचा, ही थॉट दैट, जब पहले वाला हमारा जो प्लान था वो इतना बढ़िया सक्सेस हुआ था, जब एक बार हो ही चुका है, द सेम प्लान्स, तो दोबारा वाला प्लान भी हमारा सक्सेस होगा। बट प्लान्स वुड वर्क वंस अगेन, दोबारा वाला भी हमारा प्लान सक्सेस हो जाएगा। ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, वो ओवर कॉन्फिडेंट थे ऑफ हिज मेथड ऑफ वर्किंग एंड डिड नॉट रियलाइज दैट हीज ओल्ड प्लान वुड बी सक्सेसफुल इन हीज न्यू वेंचर्स, है कि नहीं। उनको क्या लगा, वो हर चीज़ कर सकते, इसी ओवर कॉन्फिडेंट में उनका मेथड ऑफ वर्किंग जो है वो रियलाइज़ नहीं कर पाए अपनी गलती को, और क्या हुआ, ओल्ड प्लान उनका यहाँ पे इस सक्सेस में, इस नए वेंचर में काम नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, इट इज़ ऑफन वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेन मॉडेस्ट आफ्टर अचीविंग सक्सेस। अब देखो ये क्यों हुआ, है ना, उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंट कैसे आ गया, ये क्यों हुआ, तो ये बहुत मतलब अक्सर ऐसा होता है। देखो अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान में जो है कोई चीज़ अचीव कर लेता है, सक्सेस उसे मिल जाती है, तो उसे नॉर्मल बने रहना, रिमेन मॉडेस्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, उसे नॉर्मल बने रहना जो है वो बहुत कठिन हो जाता है। स्पेशली व्हेन अदर पीपल प्रेज यू, स्पेशली कब, जब दूसरे लोग आपकी सराहना करते हो, प्रेज़ करते हो कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया यार, ऐसे बोलते हैं ना, तो प्रेज़ का मतलब यही होता है कि दूसरों का आत्मविश्वास बढ़ाना, सराहना करना, उनकी तारीफ़ करना। इन ऑर्डर टू रिमेन मॉडेस्ट यू शुड एक्सेप्ट द प्रेज ग्रेसफुली, बट यू शुड नेवर अलाउ इट टू गो टू योर हेड। आपको दूसरी की, जो भी आपकी दूसरे लोग सराहना करते हैं उसको आपको अच्छे से लेना चाहिए, लेकिन उसे अपने सर के ऊपर से नहीं जाने देना चाहिए। इफ़ अदर टेल यू दैट यू आर द बेस्ट क्रिकेटर इन द यूनिवर्सिटी, अगर दूसरा कोई आपको बताता है कि आप जो है यू आर द बेस्ट क्रिकेटर इन यूनिवर्सिटी, डू नॉट रेडिली बिलीव व्हाट दे मे से, तो आप उसकी बात पर इस तरह ऐसा ही यकीन नहीं कर लेंगे, अरे वाह इसने बोल दिया अब तो मैं बेस्ट हूँ यूनिवर्सिटी में ना क्रिकेट में, इस तरह बिलीव नहीं कर लेंगे। टेल योर सेल्फ दैट देयर मे बी अदर्स हु आर बेटर एट बैटिंग, अपने आप को समझाओ, अपने आप को बोलो खुद को कि दैट देयर मे बी अदर्स, यहाँ पे और भी लोग हैं जो बेटर हैं बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में, है ना। ट्राई टू रीज़न
with yourself that it is impossible for one person to be the best in every aspect of cricket. रीज़न दीजिए उसको, किसको रीज़न देना है? yourself that it is impossible. क्या ये इम्पॉसिबल है कि एक पर्सन जो है वो मतलब क्रिकेट के हर पहलू में, हर एस्पेक्ट में जो है वो सही हो, उसे मतलब कि बिल्कुल उसे बॉलिंग भी परफेक्ट आती हो, बैटिंग भी और फील्डिंग में, सब में वो एकदम बेस्ट हो ना. दैट विद अ लिटिल मोर प्रैक्टिस मेनी अदर कुड बिकम बेटर देन यू एंड दैट यू हैव बीन फॉर्चुनेट टू बी सक्सेस. लेकिन और प्रैक्टिस करने से अदर्स कुड बिकम बेटर देन यू, दूसरे लोग क्या है, अगर हम प्रैक्टिस करवाएंगे, करेंगे तो वो भी अब और अच्छे से कर पाएंगे, हमसे अच्छा करेंगे ना, बेटर देन यू एंड दैट यू हैव बीन. और जब वो हमसे अच्छा करेंगे तब दैट यू हैव बीन फॉर्चुनेट टू बी सक्सेसफुल, तब आप अपनी सक्सेस के लिए भाग्यशाली होंगे. क्यों? क्योंकि आपने दूसरे की हेल्प भी ली ना. क्रिकेट अकेले तो आप नहीं जीत सकते हो, आपको अच्छे फील्डर्स चाहिए, अच्छे बैट्समैन, अच्छे बॉलर सब चाहिए ना. या आप सोचो हम अकेले ही सब कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा ना. इन दिस वे यू विल बी एबल टू स्टे मॉडेस्ट. और इस तरह से आप जो हैं मॉडेस्ट भी बने रहेंगे. रिमेंबर टू लिसन टू अदर्स. इसीलिए हमेशा याद रखें कि दूसरों की बातों को जो है सुनना कितना इम्पॉर्टेंट है. एंड टेक देयर हेल्प एंड टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू मे बी रॉन्ग. और एक सच बात ज़रूर, और दूसरों की हेल्प भी लेनी चाहिए, और एक सच बात ज़रूर, फैक्ट जो है एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम में भी गलतियाँ हो सकती हैं और हमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं ना. आई एम नॉट परफेक्ट, एवरीवन नॉट परफेक्ट. किसी से भी कभी भी गलती हो सकती है. कभी भी इस ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं रहना चाहिए कि आई एम द बेस्ट एंड आई नो एवरीथिंग. यही सबसे गलत चीज़ है कि हम जाने कि हम सोचें अपने आप में कि अरे यार मुझे तो सब पता है, आई नो एवरीथिंग, आई एम द बेस्ट. ना, दिस इज़ गोइंग रॉन्ग, है ना. यही चीज़ है जो आपको ओवर कॉन्फिडेंट बनाती है. ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही. नेक्स्ट पैरा हम लोग मदर टेरेसा के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में अपने. तो तब तक के लिए गुड बाय क्लास.